हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हम बनाएंगे ट्राउज़र का एक ट्रेंडी एंड खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक पे अपनी बुकरम को लगा लेनी है, अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। दैन इसका मेज़रमेंट हम लेंगे, लेंथ लेनी है हमने 16 इंच। फैब्रिक की लेंथ भी सेम रहेगी बुकरम के अकॉर्डिंग। दैन बुकरम की विड्थ है 5 इंच, इस तरह से लें। दैन हमने इस तरह से इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है अपनी बुकरम को। एंड जो हमने इस तरह से यहाँ पे मार्किंग की है सेंटर पे, तो ये देखें बिल्कुल हाफ इंचेस हमने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग की है, इस तरह से डिज़ाइन किया है स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप हमने इसकी लेंथ लेनी है 2.5 इंच, इस तरह से मेज़र करें आप। 2.5 इंच लेनी है हमने इसकी लेंथ। ये देखें, ये लाइनिंग से हमने यहाँ से इस तरह से रखनी है इंची टेप। देन इस तरह से मेज़र कर 2.5 इंच हमने इस तरह से मार्किंग कर यहाँ से हमने स्टिच चलाकर यहाँ तक उतार लेनी है। देन हमने ये देखें इस तरह से अपनी फैब्रिक को फोल्ड कर इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। तो बिल्कुल सेम आप भी इसी तरह अपनी फैब्रिक को लगा लें। इस तरह से हमने क्लॉथ एक्स्ट्रा लिया है डबल फोल्ड कर तो आप भी इसी तरह अपनी क्लॉथ को लगाएं एंड बुकरम को पेस्ट करें। तो चलिए मैं आपको इसका डिज़ाइन करना बताती हूँ अब। तो हमने यहाँ से स्टिच चलाते हुए इस तरह से नहीं उतारनी है, हमने यहाँ से स्टिच चलाकर इस तरह से इस शेप में स्टिच चलानी है। देन हमने इस तरह से लेस का डिज़ाइनिंग देना है। तो ये देखें इस तरह से हमने स्टिच चलानी है। सो गाइस, ये ट्राउज़र का बहुत ट्रेंडी डिज़ाइन है, इसलिए मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ कि आप इजी प्रोसेस से इसे किस तरह से आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह अपनी स्टिच चलाएं। ये देखें इस तरह से हमने स्टिच चलाकर कंप्लीट करना है। जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से स्टिच चलानी है। ये देखें इस तरह से हमने स्टिच चलाकर उतार ली। ये देखें इस तरह से हमने, ये हमारा राइट साइड है एंड ये हमारा अपोजिट साइड है जिस पे हमने इस तरह से स्टिच चलाई है। देन हमने इसकी सेंटर पे कट लगानी है, तो इस तरह से आप कट लगाएं। ये देखें सेंटर से हमने इस तरह से कट की। देन कॉर्नर के हम इस तरह से कट करेंगे। आप ख्याल रखें कि आप अपनी स्टिच को ना कट करें। तो इस तरह से हमने कट लगानी है। ये देखें बैक साइड पे मैं दिखाऊं आपको, इस तरह से हमने कट लगानी है। देन इसे हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसकी कॉर्नर को हमने अच्छे से क्लीन कर निकालनी है सीज़र की हेल्प से। ये देखें इस तरह से कॉर्नर निकाल कर आप अच्छे से इसे प्रेस कर लें। देन इस तरह से हमने कॉर्नर निकाल कर अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे हमने मार्कर का यूज़ किया था, तो आप मार्कर का यूज़ ना करें, आप लाइट मार्कर का यूज़ करें जिससे आपके फैब्रिक पे कलर ना आए। यहाँ से हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें इस तरह से हमने मार्क करेंगे यहाँ से। देन हमने यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें इस तरह से हमने 3.5 इंच लिया है। देन हमने पूरे अपने ट्राउज़र के इस बॉटम पे इस तरह से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देन हम स्केल की हेल्प से इस सारे मार्क को स्ट्रेट मिला लेंगे। सो माय ऑल फैमिली मेम्बर्स, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है स्ट्रेट। देन हमने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। देन अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ से सेंटर से हम इसकी मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने सेंटर लगा ली। यहाँ पे आप छोटी सी कट लगा लें ताकि आपको सेंटर का अच्छे से मालूम हो, इस तरह से। देन हमें इस तरह से इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसे। फोल्ड करते हुए ट्राउज़र की बॉटम को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने प्रेस लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने प्रेस लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो
तो ये हमारा ऊपर का जो फैब्रिक है वो इस तरह से सेट हो जाएगा स्टिचिंग के बाद। हमने इस पर अभी स्टिच नहीं चलानी है। देन अब हमने अपनी ट्राउज़र को लेना है। तो इस ट्राउज़र की कटिंग भी मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र ले ली है। हमने अपनी ट्राउज़र पे कट्स लगाया था। 4 इंच हमने अपने ट्राउज़र को कम रखना है कटिंग करते टाइम। इस तरह से हमने अपनी लेस से इसमें डिज़ाइनिंग देनी है। तो पहले हम इसमें लेस अटैच करेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल सेम वहीं पे हमने इस तरह से लेस को रख कर अटैच करना है अपने ट्राउज़र से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें बीड्स या कोई सी भी लेस अटैच कर सकते हैं। मैंने ये सिंपल लेस अटैच किया है इसमें। तो इस तरह से हमने अपनी लेस को अटैच किया है। देन हमने इसका सेंटर निकालना है अपने पोंचे का भी। तो इस तरह से हम दोनों सेंटर को यहाँ से नोचेस को मिलाते हुए हमने इसकी बीच में कट्स लगाई हैं सेंटर में इस तरह से। अब जो हमने बॉटम में इस तरह से सेंटर इसका निकाला था जो अपनी डिज़ाइनिंग का, इसको हम मिलाते हुए इस तरह से इसमें सेट करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने कट्स को मिलाते हुए सेंटर को इस तरह से इसमें सेट करेंगे। देन यहाँ पे हमने पिन अप करनी है। हमने पूरे पोंचे को अपनी डिज़ाइनिंग को इस तरह से पिन अप कर अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हमने स्टिच करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टिच करने में फैब्रिक मूव ना हो हमारी। तो इस तरह से आप सारे को अटैच कर अच्छी तरह से इस तरह से सेट करते हुए आप पिन अप कर लें। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये मैंने बहुत ट्रेंडिंग सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से हमने पिन अप कर लिया है। ये हमारा फ्रंट साइड है एंड बैक साइड है। ये देखें इस तरह से हमने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है। दैन हमने इस तरह से स्टिच चलानी है। आप 1-1 पिन को निकालते हुए रिमूव करते हुए हमने इस तरह से अच्छे से इसमें स्टिच चला लेनी है। ये देखें इस तरह से हमारा एक सिलाई से ही बॉटम जो है वो स्टिच हो जाएगा हमारी ट्राउज़र से। सो गाइस, आप मेरे वीडियोस को फुल वॉच किया करें, वीडियो स्किप ना करें। मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई टिप्स या ट्रिक्स आपके लिए ज़रूर होती है, तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र से बॉटम को अटैच कर लिया है एक सिलाई से ही। हमने अपने दोनों पोंचे को इस तरह से रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपने दोनों पोंचे को ट्राउज़र की रेडी कर लिया है। देन हमने इस तरह से यहाँ पे अब स्टिच चलानी है ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, हमारा फैब्रिक यहाँ से मूव ना हो। तो हम दोनों ट्राउज़र में इस तरह से अच्छे से सिलाई चला लेंगे। ये देखें यहाँ पे हल्का सा राउंड है, तो इस तरह से आप बूट्स को उठाकर इस तरह से सिलाई चलाएं। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई चलाकर इसे कंप्लीट करनी है। हमने अपनी ट्राउज़र की दोनों बॉटम पे सेम एज इट इज़ इस तरह से सिलाई चलाकर हम कंप्लीट करेंगे इसे। देन हमने सिलाई के बाद इसमें बीड्स अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच चला लिया है, आप इसमें भी स्टिच चला लें। तो चलें हम इसे फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से इसकी फिनिशिंग और भी बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र को कंप्लीट कर लें स्टिच कर। देन हमने इसमें बीड्स अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने इसमें बीड्स अटैच किए हैं। हमने इसमें 5 बीड्स अटैच किए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा बीड्स अटैच कर सकते हैं। सो गाइस, आप भी इस तरह डिज़ाइनिंग कर अपनी ड्रेसेस को, ट्राउज़र्स को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्राउज़र का फ़ाइनल लुक बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमने अपनी डिज़ाइन को रेडी किया है। इसमें बीड्स अटैच किए हैं हमने। तो आप इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, अपनी दामन पे भी बना सकते हैं आप इसे, ये बहुत प्रिटी लगेगा। तो मैंने ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।